उसको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर कभी हमारे सामने आया, उसको रामायण भी याद होगी और हनुमान चालीसा भी पढ़ाएंगे। तो अगर आप जो आपके जो पोप जो इतने साल जो आपके चेयर पे बैठे रहे, उनको वो कभी ठीक नहीं हुए। अब तो उनकी डेथ भी होगी, उनसे वो आपसे ठीक नहीं हो पाए और हमारे लोगों का आप ठीक करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे बताएंगे पत्रकार वार्ता के बारे में। जी, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम और हमारी बात सुनने के लिए आए। तो बात की जाए कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो कठुआ में जो एक इंसान जिसने प्रभु राम जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करते हुए उनको बदनाम करने की, उन पे जो गलत टिप्पणी करने की जो उसने चेष्टा दिखाई है, उसका हम खंडन करते हैं। और जैसे कि वो तो एक मूर्ख प्राणी है जिसको ये भी नहीं पता कि प्रभु नारायण जी की जो लीला थी उसके ऊपर ये पूरा रामकांड हुआ, पूरा रामकांड बना। वो मूर्ख क्या जाने कि कैसे सीता हरण हुआ, क्या आगे हुआ था, कैसे सीता जी को छुड़ाया गया, कैसे लंका दहन हुआ, कैसे रावण की मृत्यु, ये सब एक रामकांड था, ये प्रभु की लीला थी। वो मूर्ख क्या जाने, मूर्ख है ना। तो बात ये हुई कि उसने अभद्र टिप्पणी की हमारे श्री राम जी के ऊपर। तो थोड़े दिनों पहले जैसे आपको पता कि बनी में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति खंडन की गई। तो हमारे कठुआ के बुद्धिजीवी, हमारे कुछ एक्टिविस्ट, उन्होंने उस पर मोर्चा निकाला था, खिलाफ बोले थे कि जल्द से जल्द जो गुनाहगार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उनकी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो भाई संदीप मल्होत्रा जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं, तो हमारे आइडल भी हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में एक अच्छे काम भी कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन वगैरह, और लोगों की भी बहुत मदद करते हैं। तो भाई संदीप मल्होत्रा जी से इतना ही मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई संदीप मल्होत्रा जी, जब इस इंसान ने प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, हालांकि आप भी राम नाटक के एक हिस्सेदार हैं, आप भी एक रोल करते हैं, तो आपने इस बंदे की कस्टडी क्यों नहीं डिमांड करी सर? आपने क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी डिमांड करी? ये आपसे एक प्रश्न था। दूसरी बात, आपको पता होगी कि थोड़े दिनों पहले, कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले, एक जथाना में एक धर्मांतरण का, जो आपको पता है कि जो अपराधी आए थे, जो एक साजिश के तहत हमारे हिंदुओं को बलगाकर, जो हमारे ST हमारे जो भाई बहन हैं उनको बलगाकर उनकी ब्रेन वॉश कर हमारा धर्मांतरण करवाने की जो कोशिश कर रहे थे, उनको पैसे का लालच देकर, राशन का लालच देकर, और उनको ये बताया जा रहा था कि आपकी जो ये बीमारियां हैं जो आपको लगती हैं, ये हॉस्पिटल में और आपके देवी देवता ने ठीक कर पाएंगे, हमारे पास्टर ठीक कर देंगे। तो अगर जी ऐसी बात है, तो अगर आप जो आपके जो पोप जो इतने साल जो आपके चेयर पे बैठे रहे, उनको वो कभी ठीक नहीं हुए। अब तो उनकी डेथ भी होगी, उन वो आपसे ठीक नहीं हो पाए और हमारे लोगों का आप ठीक करेंगे। और जो ये साजिश गांव गांव में चल रही है धर्मांतरण करवाने की, जो हमारे ST समाज को, लोगों को भड़काया जा रहा है, ये कतई नहीं होने देंगे। अगर हमारे भी गांव में ये गतिविधि देखी गई तो हम इसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और उनका ऐसे ही स्वागत करेंगे जैसा उनका किया गया था। भाई रविंदर जी का भी, थेला भाई जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम उनके साथ खड़े हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी आगे भी उनके साथ ऐसा ही होगा। तो एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारे रिस्पेक्टेबल हमारे DC साहब कठुआ और हमारी मैडम मोहिता शर्मा जी, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और ये एक तरह का हमारी तरफ राम युवा हमारा राम नाटक बुद्धि से ये हम अपील करते हैं कि सर, उस बंदे की, प्रदीप जो हमारे अम्बेडकर, जिसने ये गलत बयान दिया है, प्रदीप अम्बेडकर ने, उसका हम खंडन करते हैं और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी, 24 से 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी की डिमांड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। तो जैसा हमारे अंकुश जी ने बोला है, ये तो वाकई ही बड़ी दुख की बात है कि एक हिंदू होकर राम के खिलाफ या हमारे धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोल रहे कोई, तो कितना बुरा लगता है। तो ये सबको दिल को छूने वाली बात थी। और ये उस समय गुस्सा भी आया इस बात का जब सुना, परंतु जो हमारे लीडर हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप हर जगह इंटरफेयर करके आप गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि
इसको रेस्ट करें, तो इसके बारे में वो क्यों नहीं बोले? इसके बारे में भी उनकी कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। बाकी राम जी, हम नाटक करते हैं हर साल नाटक करते हैं, तो किस लिए करते हैं? ये लोगों को हमारे सनातन के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, बच्चों को आगे प्रेरणा देते हैं कि बच्चे कम से कम ये सीखें, उनके राम के चरित्र के बारे में। चित्र की पूजा कम और चरित्र की पूजा ज़्यादा होनी चाहिए, उसके चरित्र के बारे में जाने। राम का चरित्र जो था वो पूरी दुनिया में सबसे उत्तम गिना गया है, और उसके चरित्र के बारे में जानने के लिए ही उन लोगों को हम प्रेरित करते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं, ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं और कहाँ से ये हिस्ट्री जानते हैं, जिसकी वजह से ये उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहते, कभी ये क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी ये कुछ और बन जाते हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि इतना अच्छा धर्म छोड़ के ये क्रिश्चियन की तरफ क्यों जा रहे हैं ये सारे लोग, या किसी और धर्म के बारे में क्यों सोचते हैं। यार, जो इतना पुराना, करोड़ अरबों पुराना धर्म है, ग्रंथ हमारे बताते हैं अरबों पुराना, और उसको छोड़कर ये 2000 पहले या 2500 पहले ये धर्म आए हैं, उनके बारे में ये बहुत कुछ बोलते हैं और उनके बारे में बड़ी सच्चाई बताते हैं। इसलिए मैं डीसी साहब को और हमारे आदरणीय एसएसपी साहब को ये बताना चाहता हूं कि सर, इस पर भी एक्शन लीजिए और इसके बारे में भी आप सोचिए। जरा ऐसे बंदे को बाहर ऐसे घूमने नहीं देना चाहिए, उसको रेस्ट करिए, ताकि हमारे आगे के लिए किसी की जरूरत ना हो कि वो ऐसा बोल सके। राम जी के बारे में ऐसा बोलना, अपशब्द बोलना कितनी बुरी बात है। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप उसको जल्दी से जल्दी रेस्ट कीजिए, और हमारी जो हमने ये प्रथा रखी है, ये रामायण की या किसी की, इसको बदनाम ना कीजिए। किसी को भी ऐसा बोलने की जरूरत ना हो, ऐसा उसके साथ बर्ताव कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद जो हमारे कहने पर यहाँ आए हैं और हमारी बात सुनी है। तो किस तरह से देखते हैं, जब थाना केस हुआ था तो दूसरे दिन ही पुलिस ने जो है वो आश्वासन दे दिया था कि इन जो दोषियों को अरेस्ट किया जाएगा, पर अभी तक जो है वो ये व्यक्ति इनसे जो है वो पकड़ा नहीं गया। वही तो मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने ये जो अडॉप्ट किया, जो धर्म अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, अडॉप्ट कराने वाले तो हैं, उनको पकड़ना चाहिए इनको, लेकिन करने वालों को मैं कहता हूँ कि ये इतना पुराना धर्म छोड़ के आप क्यों ऐसे छोटे छोटे धर्मों में शामिल हो जाते हैं। इनके बारे में यही कहता हूँ कि आप उसको जल्दी जल्दी रेस्ट कीजिए, और जिस बंदे ने राम के बारे में भी बोला है, हनुमान जी के बारे में बोला है, उसको भी जल्दी से रेस्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उस पर्सन को जिसने प्रभु श्री राम जी के बारे में ऐसे वचन बोले हैं उसको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर कभी हमारे सामने आया, उसको रामायण भी याद होगी और हनुमान चालीसा भी पढ़ाएंगे। ये हम उसको सीधे तौर पे वार्निंग दे देते हैं, क्योंकि सुनना कहना बहुत बर्दाश्त हो चुका, अब नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, जिस दिन सामने आएगा ना उसको बताएंगे कि राम प्रभु कौन थे और साथ में हनुमान कौन थे। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।